आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में। वाई नॉट इन दुबई, वाई मेलबर्न? Melbourne is one of the best education city in the world. एक अपार्टमेंट अगर मैंने आज 1 मिल का लिया, कितने का आपने अपने टाइम में ग्रोथ देखी है? That there are developments जहाँ पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखी है, 1.5 2 times भी देखी है less than 10 years में. You'll be surprised to know Central Sydney में अभी right now prices per square meter 50,000 से लेके 80,000 per square meter चल रहे हैं. माय गॉड। इंडिया में हैं जो पॉलिटिशियंस या कोई गए या कोई लगे आपको ये अच्छा क्वेश्चन है जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ किया हुआ है ब्लैक का वाइट? हाँ जी, एक जो गवर्नमेंट जो इनकी जो पॉलिसीज है वो इतनी अच्छी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? तो अभी लिटरली मेलबर्न इज एट द बॉटम. क्या अभी तक आपने ग्रोथ देखी इन टर्म्स ऑफ हमारी कम्युनिटी की? लोग जो एशियन लोग होते हैं उनका माइंडसेट बहुत प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है. आई रिमेंबर लास्ट न्यू ईयर पे हमारे 1 bedroom 600-700 पर नाइट भी थे. वैसे इसमें कैसे आया आप कि सिर्फ अपार्टमेंट्स ही? मतलब नॉर्मली मैं अपने पॉडकास्ट कर चुका हूँ अभी तक 3-4 शायद मैं कर चुका हूँ, और हार्डली मैंने ना कभी पॉजिटिव नहीं सुना कि अपार्टमेंट में कभी भी किसी इन्वेस्टर या रियल एस्टेट या किसी से बात करो ना, वो बोलते हैं यार अपार्टमेंट नहीं, अगर लेना चाहे छोटी सी ज़मीन कहीं पे भी ले लो, अपार्टमेंट नहीं। तो अपार्टमेंट में ही कैसे आपकी लाइक यही क्यों आपने फील्ड चुना कि नहीं सीबीडी में अपार्टमेंट्स में ही डील करूँगा? तो और उसमें क्या अभी तक आपने ग्रोथ देखी इन टर्म्स ऑफ हमारी कम्युनिटी की? बिल्कुल. सो लुक, अपार्टमेंट बेसिकली क्या है कि देखो अगेन सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है? वी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो हमें स्पेसिफिकली हमें लैंड चाहिए होती है कि बड़ी लैंड, और हम रहे हमेशा से, राइट? लेकिन ऐसा नहीं, हर एक बंदा का सेम वो नहीं है, ठीक है? जो बंदे हमेशा से अपार्टमेंट्स में रहे हैं, दिल्ली से लगा लो या फिर मुंबई से लगा लो, जो उनको पता ही नहीं है कितने बड़े घर भी हो सकते हैं या फिर ले सकते हैं, राइट? या फिर एशियन कंट्रीज, ठीक है? तो उनका पर्सपेक्टिव यही होता है कि उनको लो मेंटेनेंस होता है. अपार्टमेंट्स यूजुअली बाय करते हैं लोग कन्वीनियंस के लिए, राइट? लो मेंटेनेंस घर है, इतना बड़ा है, आपको गार्डनिंग करनी है, लैंडस्केप बहुत कुछ चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है. अपार्टमेंट वेयरएज की आपके पास कम स्पेस होता है, तो इज ईजी टू मेंटेन, है ना? तो लो मेंटेनेंस हो गया. प्लस एक तो आपको बेसिकली क्या है कि जो स्पेशली जो सिटी में लोग काम करते हैं, राइट, जिसको सिटी में डेली आना जाना पड़ता है, तो उनके लिए इज़ ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि उनके वॉकिंग डिस्टेंस उनका ऑफिस है, सारी अमेनिटीज़ अंदर है, राइट? स्विमिंग पूल हो गया, जिम होगा. यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, सबब में हम जिम के लिए 10 मिनट या 15 मिनट दूर जाना, फिर स्विमिंग पूल अगर कभी जाना हो तो अलग से एक्स्ट्रा फी उसके देना, एक्स्ट्रा चार्ज जिम के देना, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ भी करना है, थिएटर हो गया, कुछ भी होगा. वहाँ पे क्या है कि आपको एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है. बट अगर मैं इससे बात करूं इन्वेस्टर एक माइंडसेट से, अगर मैं एक इन्वेस्टर वाली हैट डालूं और अगर मैं सोचूं, तो ज़्यादा जो जल्दी चीज़ अप्रिशिएट होती है वो लैंड होता है. तो इसमें बंदा क्यों लाइक लैंड वाली साइड को छोड़ के क्यों अपार्टमेंट में आए? बिल्कुल. लुक, पता क्या होता है कि डेफिनेटली एक हाउस होता है मोर फॉर कैपिटल ग्रोथ, ठीक है? अपार्टमेंट्स लोग बाय करते हैं कैश फ्लो के लिए, राइट? क्योंकि रेंटल रिटर्न्स ऑलमोस्ट डबल होता है हाउस से. थोड़ा इस पे एक्सपैंड करो, लाइक कैश फ्लो कैसे? मतलब बिल्कुल, जैसे कि अगर आप घर लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट, आपका रिटर्न्स कितने आएंगे अगर आप उस रेंटल पे डालते हो? लगभग 2.5 से 3, मैक्सिमम जोर मार के 3.5%, ठीक है, राइट? हाँ. रिटर्न्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका हाउस का प्राइस और आपका पर वीक जितना रेंटल आता है, ठीक है, ठीक है? और एनुअली जो आप करोगे उससे पता चल जाएगा आपका कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, राइट? वेयरएज अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो अपार्टमेंट का रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, ओके, राइट? अभी राइट नाउ सिटी में समवेयर फ्रॉम 600-650 टू 750 भी 1 bedroom का अपार्टमेंट हम वो करते हैं पर वीक. 1 bedroom? 1 bedroom, वाह, राइट? 2 bedroom अप टू $1,000 भी गए हुए. 2 bedroom 1,000 पर वीक रेंट भी सब में नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी लोकेशन है, तो डेफिनेटली इतना भी हम चार्ज कर लेते हैं अगर इफ इट्स अ गुड व्यू.
नहीं, अगर मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तो अपने लिए लेने पे हम थोड़ी इसके बात करते हैं। जस्ट इन्वेस्टमेंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सो ये पॉइंट टेकन कि हाँ अगर रेंटल्स ज़्यादा हैं तो आप ऑब्वियस है यहाँ पे रेंटल कम है सबर्ब्स में। और क्या एडवांटेज हो सकती है उसमें एडवांटेज इन्वेस्टर्स के देखो, लिए? एक तो रेंट रिटर्न की होगी, शॉर्ट ठीक टर्म है। मैंने लॉन्ग टर्म बता दिया, शॉर्ट टर्म इससे भी बेटर होता है। ठीक है। ठीक, उसमें लगभग 15 से लेके 20-25% एक्स्ट्रा रेंट आ जाता है आपको लॉन्ग टर्म से भी। शॉर्ट टर्म कैसे मतलब? एयरबीएनबी, अच्छा। राइट। Right. एयरबीएनबी सिटी में अगर अच्छी लोकेशन है हाँ। तो समवेयर फ्रॉम 140 टू इवन 180 190 पर नाइट चलता है। ओके। है इतना एयरबीएनबी बिल्कुल। लाइक मेलबर्न में इस हमारे जो टाइम? डेवलपमेंट्स है, प्राइम डेवलपमेंट्स में ऑलमोस्ट 70 से लेके 80-85% ऑक्यूपेंसी भी गई हुई है ओके। फुल ईयर। तो 85% वो बुक ही है, वाओ। राइट। बाकी 15% में यू कैन ऑलवेज गो एंड आप भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। वीकेंड्स में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वीकेंड के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो एक इससे, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट इससे ही लिंक्ड, आप आई नो कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इसमें है, सेलिंग में। बट अगर जैसे मैं आपसे लेता हूँ अपार्टमेंट, ठीक है, तो कल को क्योंकि किसी व्यूअर का ये हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करें और वो अपार्टमेंट ले, और वो एयरबीएनबी के माइंडसेट से ही अगर लेना चाहते हैं, बट वो हस्बैंड एंड वाइफ फुल टाइम जॉब, उनके पास कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या आप उस चीज़ को भी टेक केयर करते हो लाइक आपकी हाँ कंपनी? जी, हाँ जी। तो एयरबीएनबी का भी वो बिल्कुल हम प्रॉपर मैनेज करते हैं कंपनी Right. एयरबीएनबी को। कोई भी अपार्टमेंट है सेट की लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हम खुद ही मैनेज करते हैं। तो हमारे पास वी हैव 24/7 मैनेजमेंट टीम, राइट। ठीक है। 24/7 चेक इन एंड चेक आउट। हार्डली फ्यू कंपनी जो कि 24/7 चेक इन चेक आउट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम करते हैं। इस पे थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ये बहुत सही, क्योंकि बहुत ही लाइक डिफरेंट है। एयरबीएनबी पे ही बात करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर हमारी कम्युनिटी अब उस लेवल पे है जो ये वाले, क्योंकि मेरे को नॉर्मली जो एयरबीएनबी इन्वेस्टमेंट्स लगती है ना, वो मुझे ना वो लगती है कि जिनके पास ना बहुत ही सरप्लस है, कि जिन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ अपना ले लिया हर पॉकेट में, अब उनको लग रहा है व्हाट नेक्स्ट, तो फिर वो थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं डिफरेंट वे से। तो आई स्ट्रांगली फील कि हमारी कम्युनिटी अब वो है बहुत स्ट्रांग, उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली मेलबर्न एंड सिडनी में। तो एयरबीएनबी में अगर हम कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ वर्क करेगी? आप कह रहे हो चेक इन चेक आउट, तो जो आ रहा है या जो एयरबीएनबी पे एड्स चल रही हैं वो सारा आप कर रहे हो मैनेज। तो मेरे को, अगर मैंने आपसे अपार्टमेंट लिया और मैंने कहा कि ठीक है अमित प्लीज़ इसको एयरबीएनबी पे करो, मेरे को लॉन्ग टर्म रेंटल्स नहीं देखने, तो उसमें बस आपको मैंने कीज दे दी, उसके बाद आपकी कंपनी सारा मैनेज करेगी। कॉस्टिंग क्या है उसकी? कॉस्टिंग पे थोड़ा बताओगे आप? सो उसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। आई थिंक मैं पहले तो उससे स्टार्ट करता हूँ। आपने बोला कि अब हमारी कम्युनिटी आने लगी है जो अभी अपार्टमेंट या फिर कुछ भी ले रही है। तो होता क्या है कि बेसिकली अगर जब आपके पास 1, 2 या 3 प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास इनफ कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, राइट। अब आपको क्या होता है कि आपको अगर आपका पोर्टफोलियो आपको बड़ा करना है, राइट, डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक कैश फ्लो के लिए चाहिए होता है, राइट। आप हमेशा ही कैपिटल ग्रोथ से ही नहीं चल सकते। अगर 3 प्रॉपर्टीज आपके पास है, 4 है, तो अगर 10 बनानी है, उसके आप बीच में आपको 1 या 2 प्रॉपर्टी डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए जो कि कैश फ्लो के लिए हो, राइट। तो इसलिए लोग अपार्टमेंट्स बाय करते हैं कैश फ्लो के लिए। अब अगर एयरबीएनबी की बात आती है, तो एयरबीएनबी बेसिकली जैसे जो हमारी कंपनी है, पुट इट दिस वे, जैसे कि आपने अभी कोई भी अपार्टमेंट बाय किया है, तो हमारे पास जो मैनेजमेंट टीम है वो बेसिकली उसको प्रॉपर फर्निश करती है, ठीक है। हम फुली फर्निश करते हैं अपार्टमेंट को, ठीक है। उसको प्रॉपर उसके फोटोज़ क्लिक करते हैं अच्छे से, उसको फिर हम Airbnb booking.com एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट एज वेल, उस पर हम डालते हैं, ठीक है जी। वहाँ से बेसिकली हम प्रॉपर उसको प्राइजेस फ्लक्चुएट करना, वीकडे में प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, वीकेंड पे डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ कोई भी स्पोर्टिंग कुछ भी इवेंट चल रहा है या फिर कोई भी म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है या कुछ भी, लेट्स से न्यू ईयर है, उसके हिसाब से हम प्राइजेस फ्लक्चुएशन होते हैं। 1 बेडरूम स्टार्टिंग विद एनीवे फ्रॉम $120-130 को $300-400 भी चला जाता है, हाँ, राइट। अगर कुछ न्यू ईयर है तो डेफिनेटली इट्स आई रिमेंबर लास्ट न्यू ईयर पे हमारे 1 बेडरूम 600-700 पर नाइट भी थे। मेक सेंस, क्योंकि ऑफिस में हर कोई फायरवर्क्स देखना आता है, तो लोगों को होता है कि व्हाई नॉट वहीं स्टे करें, व्हाई नॉट वहीं पे पार्टी करे या फिर जो भी करे बेसिकली। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम है। एंड देन कमिंग टू मैनेजमेंट, प्रॉपर क्लीनिंग टीम खुद की है हमारे पास, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर आपके पास आपको बहुत ही
अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना होता है, आपको बेड शीट से चेंज करनी होती है रेगुलरली, राइट। कुछ भी कोई भी अगर अपार्टमेंट है उसको अगर आपने रेंट आउट किया एक रात के लिए, उसका नेक्स्ट डे हमारे पास प्रॉपर रूटीन चेकअप टीम होती है जो कि वहाँ पे जाती है, चेक करती है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कुछ टूटा फूटा नहीं है, कुछ भी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए हम प्रॉपर क्लेम्स करते हैं, वो अलग टीम होती है, राइट। उसके बाद फिर प्रॉपर उसको रेडी करते हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट के लिए विद इन 2 to 3 आवर्स, राइट। 3 आवर्स में इट्स अगेन रेडी। अमेजिंग। Right. तो ये पर आपने कहा कि थोड़ा सा वापस चलते हैं कि इसको सारा फर्निश भी करते हो। तो अगर मैंने अपार्टमेंट खरीदा है उसमें एयरबीएनबी, तो सारा जो फर्नीचर सब कुछ है वो आप लेके आओगे, तो इसकी कॉस्टिंग हम, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हो रहा है, मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहा हूँ, ठीक है, मैं बस एक रोज़ी पिक्चर नहीं बनाना चाहता। आई रियली वांट कि व्यूअर्स को पता लगे कि जो इस चीज़ में आ रहा है अगर कल को इन्वेस्ट करता है तो उनको ये क्लैरिटी होए। तो इसकी कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि मेरे को बहुत हाई एंड पे जाती लग रही है। हाँ जी, नहीं देखो हाई एंड इतना नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी फर्निश करते हो, अगर 1 बेडरूम है तो लगभग 7 से 8 हज़ार, ठीक है जी। 7 से 8 हज़ार पर फुली फर्निश्ड लगेगा आपको, फर्नीचर से one लेके time में। यूटेंसिल से लेके, दैट इज़ अ वन टाइम फी, राइट। 2 बेडरूम है तो लिटिल ओवर 10,000, राइट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना प्रीमियम चाहिए। ठीक है, और वो मेरे पे भी डिपेंड करता है कि अगर मैं फर्निश करना चाहता तो मैं कर बिल्कुल लूँ, आप खुद कर सकते बट हो। अगर मेरे को हाँ जी। हैसल नहीं करनी है हाँ, तो आई कैन क्योंकि ऑब्वियसली फिर गेट यू हम गाइस। बेसिकली जो फर्निश करते हैं वो एक एयरबीएनबी फ्रेंडली करते हैं, हमें पता होता है कि बेसिकली जो गेस्ट को क्या क्या चाहिए होता है ओके, और क्या नहीं चाहिए होता, ठीक है, ठीक है, राइट। हम ऐसी चीज़ नहीं डालते जो कि उनको कोई यूज़ ही नहीं कभी, हाँ, राइट। उसका एक्स्ट्रा हम वही चीज़ डालते हैं जो बेसिकली उनको रेगुलरली वो यूज़ करते हैं मेक सेंस। और जिनको बेसिकली चाहिए होती है एसेंशियल चीज़ें। 8 से 10 हज़ार होगी वन टाइम कॉस्ट, उसके बाद उसकी पर मंथ क्या कॉस्ट है? देखो उसकी बेसिकली कॉस्ट क्या होता है कि हम एक मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है जी। वो मैनेजमेंट फ़ी स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर 18% से लेके कुछ कंपनीज अप टू 25% भी करती है, ठीक है, ठीक है जी। डिपेंड करता है अगेन कितना बड़ा अपार्टमेंट है, कैसे कुछ उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होता है, बट डेफिनेटली वो हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतना हम चार्ज करते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है जी। प्राइस सब कुछ ऑनलाइन पोर्टफोलियो संभाल आपका, फिर क्लीनिंग से लेके बेसिकली फर्निशिंग से लेके सब कुछ हम करते हैं। तो जो 18% है उसमें इंक्लूसिव ये सारी चीज़ें हर हैं, एक क्लीनिंग हर और एक चीज़। तो एयरबीएनबी की अपनी कॉस्ट भी, एयरबीएनबी की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली वो उनसे चार्ज करते हैं गेस्ट से। वो गेस्ट से चार्ज होते हैं, तो ऑन टॉप अगर कोई कॉस्ट है तो एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म की हाँ कॉस्ट जी, है और कोई नहीं। और कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो आपने 18-20% है वो जो भी फाइनल फिगर होगी आप वो चार्ज करोगे। बिल्कुल राइट। तो एरिया की अगर बात करें, जो डॉकलैंड्स है और सीबीडी दोनों प्री मच वेरी क्लोज, तो इसमें आपके हिसाब से ज़्यादा आजकल क्या ट्रेंड में है, या क्या जो अगर कोई सोच रहा है बाय करने का उसको कहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो अगेन एज आई सेड कि डिपेंड करता है आपको हॉलिडे होम बाय करना है या फिर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई वुड से सीबीडी डेफिनेटली परफॉर्म्स बेटर, राइट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीबीडी में रहते हैं, टूरिस्ट भी बहुत सारे मोस्टली सीबीडी में रहते हैं, बिकॉज जो आपकी स्काई बस है वो आपके स्पेंजर स्ट्रीट पे आती है, राइट। सदर्न क्रॉस स्टेशन भी आपका वहीं पे है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी सीबीडी में है, राइट। तो सीबीडी में रेंटल बेटर परफॉर्म करता है। कोई भी अपार्टमेंट हो अगर उसको एयरबीएनबी पे डालो या रेंटल पे डालो। हाँ, डॉकलैंड में डेफिनेटली इज़ अ क्वाइट पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। डॉकलैंड में यूजली लॉन्ग टर्म बेटर परफॉर्म करता है अनलेस आपका वाटर फ्रंट हो। इफ इज अ प्योर वाटर फ्रंट देन डेफिनेटली एयरबीएनबी इज अ गुड ऑप्शन। राइट। तो प्राइसिंग वाइज थोड़ा अगर बात करें, कितनी प्राइस रेंज है और कहाँ पे ज़्यादा है, डॉकलैंड्स या सीबीडी अराउंड? सीबीडी इज एक्सपेंसिव। ज़्यादा कितना फ़र्क है? अगर आपको मैं प्राइस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताऊँ तो डॉकलैंड राइट नाउ ऑन एन एवरेज 12 से 13 हज़ार पर स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। और अगर मैं सीबीडी की बात करूँ तो राइट नाउ 15 to 16 वाह, जा चुके हैं, राइट। और वो अभी ग्रो ही कर रहे हैं। एक अपार्टमेंट अगर मैंने आज 1 मिल का लिया, कितनी का अपने अपने टाइम में ग्रोथ देखी है? सो एज आई सेड अर्लियर कि अपार्टमेंट को जो आपको वैल्यू होती है इट्स नॉट ओनली द कैपिटल ग्रोथ, राइट। यूजली जो अपार्टमेंट्स बाय करते हैं लोग वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ग्रोथ के लिए नहीं करते। अपार्टमेंट्स डू ग्रो बट नॉट एज कम्पेयर टू हाउसेज, ठीक है। डेफिनेटली हाउस में आपको यू हैव मोर लैंड तो एक वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। अपार्टमेंट्स बेसिकली एक स्टेबल ग्रोथ होती है, ठीक है,
राइट बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट अनलेस अगर आप ऑफ द प्लान बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ दिख जाती है बिकॉज आप बहुत एक अर्लीस्ट प्राइस पे बाय करते हो और बाय द टाइम बिल्डिंग कंप्लीट होती है और प्राइस विल गो अप ओके राइट बट लेकिन अगर इफ इट्स ऑलरेडी बिल्ट देन इट्स डिफरेंट राइट तो अगेन डिपेंड करता है देर आर डेवलपमेंट्स जहाँ पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखी है 1.5 टू टाइम्स भी देखी है लेस देन 10 ईयर्स में बट वो मोस्टली होती है ओनर ऑक्यूपाई राइट अगर आपका बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है ठीक है वे देयर इट्स मोर अबाउट कैपिटल इज मोर अबाउट कैश फ्लो एंड ऑल्सो नेगेटिव गियरिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट सो नेगेटिव गियरिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए बाय करते हैं इफ़ दे आर लेट्स से अर्निंग मोर देन 150K 200K एनुअली राइट सो दे पेइंग ऑलमोस्ट 30% टैक्स राइट तो यूजली वो उनको अकाउंटेंट्स भी रिकमेंड करते हैं कि एक ऐसी नेगेटिव गियरिंग प्रॉपर्टी बाय करो जिससे वो दे कैन सेव टैक्स बिकॉज बिल्डिंग डेप्रिशिएट आप पर्सनली क्या रेकमेंड करते हो जब कोई इन्वेस्टर लेता है? सो आई टेल यू लुक डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट एक वी हैव सॉर्ट ऑफ क्लाइंटेल की जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है उनको है कि दे मतलब कि एक बार आपने एक बार के लिए रेंट आउट कर दिया फॉर द होल ईयर ठीक है आपका पीस ऑफ माइंड है आपके पास एक फिक्स पैसे आ रहे हैं ठीक है एयरबीएनबी इज ऑलवेज फ्लक्चुएट्स राइट एक महीने आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है एक महीने के तो बहुत कम आ रहे हैं राइट देर आर मंथ्स वहाँ पे हमारे पास स्पेशल लगा लो कि अक्टूबर से लेके फेब मार्च तक ये बिजीएस्ट मंथ्स होते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक ही रहता है राइट फिर हमारे पास आते हैं मई जून जुलाई जो कि विंटर्स होते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है राइट तो डिपेंड करता है और दूसरा बेसिकली एक हमारे पास जो क्लाइंटेल है उनको होता है कि उनको काइंड ऑफ हॉलीडे होम बाय करते हो राइट कि जैसे वीकेंड्स पे है वो आ जाए वो 2 दिन स्पेंड करे बाकी 5 डेज एयरबीएनबी चल रहा है तो उनके लिए डेफिनेटली एक एयरबीएनबी बेटर ऑप्शन है राइट ठीक है खुद के लिए भी सही है और एक इनकम अलग से जनरेट हो रही है तो बेसिकली एज ए हॉलीडे होम यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एक उसको इनकम जनरेट कर रहे हो राइट और बाकी दोनों देखो डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि हम खुद एक बेसिकली रिकमेंड करते हैं राइट जैसे कि सबसे पहले तो हम अपार्टमेंट इंस्पेक्ट करते हैं अगर हमें लगता है कि उसका इतना अच्छा व्यू नहीं है बिकॉज अगर आपका अच्छा व्यू नहीं है तो एयरबीएनबी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता और वैसी बात अगर आप आते हो तो आप सबसे पहले व्यू ही देखते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है जब भी आप एयरबीएनबी सेलेक्ट करते हो राइट तो अगर आपका अच्छा व्यू है एक अच्छी लोकेशन है लोकेशन भी डिपेंड करती है और डेवलपमेंट कितनी अच्छी है कितने अच्छे उसमें अमेनिटीज़ है राइट सो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं उसके बाद हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म अच्छा है शॉर्ट टर्म और बेसिकली हम दोनों ऑप्शन देते हैं कि लॉन्ग टर्म में यू विल गेट दिस मच रेंट और शॉर्ट टर्म यू विल गेट दिस मच ठीक है ऑन एन एवरेज आपका 1 साल का निकल जाता है अगर कोई जैसे फर्स्ट टाइम अपना घर बनाना चाह रहा है सिंगल कह रहे हो या कपल कह रहे हो couple of things would you recommend उनको like 1 bedroom 2 bedroom अपार्टमेंट और कितना बेसिक उनको लाइक इन्वेस्टमेंट चाहिए बिल्कुल अभी राइट नाउ क्या है कि अगर हम मेलबर्न की बात करते तो हमारे पास अफोर्डेबिलिटी बहुत ही कम होती जा रही है राइट आपके पास अगर आप फर्स्ट होम बायर्स का यूजुअली बजट होता है 650 700 अप टू 800K मोस्टली फर्स्ट होम बायर्स का अगर आपको 8 लाख का बाइक करना है तो आपको सिटी से 40 से 50 मिनट दूर जाना पड़ेगा राइट और जो लोग सिटी में काम करते हैं जो मोस्टली यंग कपल्स आई वुड से या फिर यंग कॉर्पोरेट राइट सो उनके लिए डेली 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को ट्रैवल करना इज़ अ बिग टास्क ठीक है तो और वो डेफिनेटली अगर वो सिटी में काम करे तो वो चाहते भी नहीं बहुत दूर जाए तो उनके लिए एक अपार्टमेंट स्टिल एक अर्ली पॉइंट में मिल जाता है आपको जो इनिशियल पॉइंट राइट तो अगर प्राइस की बात करते हो तो अपार्टमेंट यूजुअली 5-5.5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं वेरेज आपको घर अगर आपको लेना है वो भी 35 मिनट्स दूर जाना है साउथ ईस्ट तो आप भूल ही जाइए राइट नॉर्थ में भी आपको कहा वॉलेट से भी आगे जाना पड़ेगा वॉलेट में भी 8 लाख का ऑन एन एवरेज मिल रहा है इधर आपको आना पड़ेगा टानेट ट्रुगनिना या फिर उससे भी आगे वेरीबी राइट वहाँ पे जाके आपको 8 ऑन एन एवरेज अच्छा घर लेना आपको 7.5 से लगा लो कि स्टार्ट हो जाता है अच्छा घर 7.5-8 भी आजकल एवरेज ही चल रहा है मिल ही जाता है राइट लेकिन प्रॉब्लम है ट्रैफिक की राइट तो वो लोग बेसिकली वो उनको होता है कि उनको आसपास ही मिले तो यूजुअली वो अपार्टमेंट बाय करते हैं जो कि उनके ऑफिस के बिल्कुल पास में होता है वहाँ पे अगेन 5-5.5 लाख से 1 बेडरूम 7-7.5 लाख से 2 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है अच्छा 5 लाख से हो जाते हैं शुरू हाँ जी तो उसमें क्या होता है कि वो उनका जो वट आई हैव एक्सपीरियंस कि वो 3-4-5 साल सिटी में रहते हैं ठीक है जब उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है 5 साल बाद एक तो उनका अच्छा खासा मॉर्गेज पे हो जाता है
राइट 5 साल बाद देन जब उनकी फैमिली ग्रो होती है तो दे बाय हाउस, राइट। सो उनके पास एक प्रॉपर्टी चल रही है जिसका ऑलमोस्ट रेंटल सब कुछ टेक केयर कर रहा है, और दूसरी जिसपे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, फिर दूसरा उनके पास घर है। आपने जैसे बताया कि आपके जो मेनली जो कंपनी में है ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टर्स बहुत हैं जो करते हैं, उनका कैसे माइंडसेट वैसे हमारे से कितना डिफर है? वो किस माइंडसेट से देखते हैं इन चीज़ों को? लोग जो एशियन लोग होते हैं उनका माइंडसेट बहुत प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है, ठीक है। उनके लिए टाइम इज़ द वैल्यू, टाइम इज़ द मनी, राइट। अगर ये लग रहा है कि टाइम सुबह शाम इतना वेस्ट हो रहा है तो दे विल नेवर प्रेफर। तो वो सिटी में इसलिए रहते हैं, एक तो बेसिकली कि वो एक तो वो हमेशा रहे CBD उसमें ही है, सिटी अपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो फॉर देम अपार्टमेंट इज सिमिलर एज हाउस, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा उनको होता है टाइम हमारा वेस्ट ना हो। किसी भी आप चाइनीज़ को या फिर कोई भी सिंगापुर, मलेशिया या इन कंट्रीज़ के अगर आप उनसे मिलते हो तो उनके लिए वो दे विल नेवर वेस्ट योर टाइम। हम टाइम से ज़्यादा स्पेस को कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। हमारा बेसिकली जो यंग आई वुड से यंग जो हमारे वो है, तो उनको थोड़ा सा होता है कि ठीक है बड़ा घर, बट वो ये भूल जाते हैं कि भाई अभी आपका एक ग्रोइंग स्टेज है। अगर आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो आने जाने में ही, तो डेफिनेटली आप सिर्फ काम ही कर रहे हो। उसके लिए आप घर पे आ रहे हो 8-9 बजे, इसके बाद आपको क्या टाइम मिलता है? बट जैसे आप बता रहे थे अभी अब हमारी कम्युनिटी में भी ये काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपकी ही कंपनी ने अब इस टाइम इंडिया में भी ऑफिस खोला है, चंडीगढ़ में, राइट? तो ये कैसा शिफ्ट है, और क्या आप ज़्यादा देख रहे हो कि ओवरसीज़ बायर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ के जो हमारे हैं वो भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, लाइक अपार्टमेंट साइड में या Airbnb मॉडल कैसा? सो अंकुश, बेसिकली जो हमारी कंपनी है जेम रियल्टी, वी स्पेशलाइज विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। अभी तक सो फार हमने ऑलमोस्ट 20,000 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हेल्प किया बाय करने के लिए मेलबर्न में, वाह, राइट, जिसको हम प्रॉपर मैनेज भी कर रहे हैं। तो इसकी कितनी इंडियन जो कम्युनिटी कितनी है इसमें परसेंटेज? सो आई वुड से हमारे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है वो 20 डिफरेंट कंट्रीज है। अभी सिंस आफ्टर कोविड इंडियंस बहुत ग्रो कर रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स चाइनीज नंबर 1 पे है, ठीक है, फॉलोड बाय अदर सेवरल चाइनीज एशियन कंट्रीज। लेकिन अभी जो हमने देखा है आफ्टर 23, जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लोकली यहाँ पे मेलबर्न में भी और बेसिकली वहाँ पे भी इंडिया में भी, तो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ओके, आप देख रहे हो दुबई में आई थिंक हम वी आर द नंबर 1। वो मेरा पॉइंट, वो मैंने बात करनी थी, पॉइंट था कि दुबई में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ जी। तो दुबई भी सिमिलर अपार्टमेंट, चाहे वहाँ ठीक है अपार्टमेंट के साइज बहुत बड़े हैं ऑब्वियसली, दुबई बीइंग दुबई, वो हर चीज़ बिग और वो मोर स्पेस। हाँ, तो व्हाई नॉट इन दुबई, व्हाई मेलबर्न? लुक, दुबई इज अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ, ठीक है। दुबई और मेलबर्न वी कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि दुबई वाले तो यहाँ शोज कर रहे हैं। हाँ जी। वो कह रहे हैं मैं वहाँ आपको चलो। बहुत अच्छा आपको वो बताता हूँ। देखो अब अगेन मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट लेकिन दुबई और मेलबर्न बहुत अलग है। दुबई इज इन डेवलपिंग स्टेज और हम एक डेवलप कंट्री है, डेवलप सिटी है, राइट। दूसरा आपको मैं बहुत एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, दुबई इज अलाउइंग एवरीवन टू बाय, राइट। दे आर लिटरली अलाउइंग ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी जा सकता है। मेलबर्न में कोई भी नहीं आ सकता, है ना। मेलबर्न में बहुत फिल्टर ऑडियंस आ रही है, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, हर एक को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, राइट। तो हम थोड़ा एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, एक स्टेबल इकोनॉमी है, राइट। वी नोन फॉर एजुकेशन। मेलबर्न इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। मेलबर्न इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो मेलबर्न को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, मेलबर्न इज स्टेबल, राइट। दुबई इज स्टिल ए डेवलपिंग स्टेज, और डेवलपिंग में बेसिकली क्या है कि आपका रीसेल वैल्यू नहीं बढ़ रही हो वहाँ पे, राइट। आपके रीसेल वैल्यू नहीं है। आप जो कैपिटल ग्रोथ कहते हो, आई विल टेल यू वेरी गुड सिनेरियो। कैपिटल ग्रोथ क्या होती है कि रीसेल वैल्यू कितनी बड़ी, राइट, जब से आपने बाय किया वो। वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही है, राइट। लेकिन आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, राइट। तो हर एक बिल्डिंग जो बन रही है आज, जो बनी है 1 साल बाद जो बनेगी, उसका प्राइस सेम नहीं हो सकते। देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस, राइट। जो वो बेसिकली जो कैपिटल एप्रिसिएशन कह रहे हैं वो एप्रिसिएशन नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। और दूसरा कि एक डेवलपर को अगर लगा लो, अगर 5 स्टेज बनानी है तो डेफिनेटली वो हर एक में प्राइस बढ़ाएगा,
राइट, लेकिन अब उसकी रीसेल वैल्यू देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है अभी भी। बट जो इन्वेस्टर है आई थिंक उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या फिल्टर होके क्राउड आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। राइट, सेकंड, जो यहाँ के प्राइसेस हैं, जैसे हम ऑफ द प्लान पहले आप बात कर रहे थे, तो अपार्टमेंट का आई कैसे होता है वो अभी आपसे मैं और थोड़ा डिटेल में समझूंगा ऑफ द प्लान पे। बट अगर हम यहाँ घरों की बात करें कि स्टेज वाइज जैसे रिलीज़ करते हैं वो, तो उनकी भी वो ग्रेजुअल बम्प तो है प्राइस में। स्टेज 1 अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख है, स्टेज 2 वो निकाल देंगे 5-20, स्टेज 3 5-40, 5-50 ऐसे। तो सेम वे अगर दुबई भी कर रहा है, प्लस जो मैंने सुना है वो वहाँ आई थिंक 10 ईयर गोल्डन वीज़ा देते हैं इफ़ यू इन्वेस्ट, प्लस वो आई थिंक आपके साथ में जो आपकी जो फैमिली है उस सबको वो वीज़ा तो मिलता ही है। और भी उनकी आई थिंक गवर्नमेंट की काफ़ी गारंटीज़ हैं कि आपका लाइक वो एक तरह वो ये दिखा रहे हैं बहुत ही हैवी और सिक्योर पैकेज डील है, जहाँ चीज़ें बहुत सिक्योर दिखाई जा रही हैं। आई डोंट नो कितना ट्रू है, मैंने कोई ना उनका सेमिनार अटेंड, क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ मेलबर्न में उनके आ रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके तो बिल्कुल ही डायरेक्ट कंपेटिटर है वो। तो उसमें इन्वेस्टर के माइंड सेट अगर आप देखो तो डोंट यू थिंक कि वो डेवलपिंग है तो उधर रिटर्न भी ज़्यादा आ सकती है? तो डोंट यू थिंक कि ये चीज़ होती है? आई टेल यू कि बेसिकली दुबई में दे गिविंग यू 10 years ऑफ गोल्डन वीजा, व्हिच इज ग्रेट थिंग। बट उसके बाद क्या, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? आई हैव इन्वेस्टर्स जो कि इनको 9 साल हो गए दुबई में, अब वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें नहीं पता क्या होगा। वेयरएज मेलबर्न आपको परमानेंट रेजिडेंसी देती है, राइट? एट द एंड अब मेलबर्न में आते हो, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, एट द एंड मेलबर्न विल प्रोवाइड यू परमानेंट रेजिडेंसी, राइट? तो आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, राइट? दुबई में अगर आपको अगर एजुकेशन चाहिए तो क्या आप मेलबर्न चूज़ करोगे या दुबई चूज़ करोगे अपने बच्चों के लिए? डेफिनेटली ऑलवेज मेलबर्न, राइट? फॉर लिविंग पर्सपेक्टिव एज वेल, आप हमेशा ही क्लाइमेट लगा लो, आप कुछ भी लगा लीजिए, आप हमेशा मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया चूज़ करोगे। दुबई आप जाओगे, अभी राइट ना 50 डिग्री है, आप क्या आप रह लोगे 50 डिग्री में? राइट, इज लाइक ऑलमोस्ट ए गोस्ट टाउन। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, एक आपको अगर राइट नाउ दुबई की अच्छी बात क्या है कि डेफिनेटली इज अ टैक्स फ्री, ठीक है? एक ईजी एक्सेस है इंडियन इन्वेस्टर को, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से, लोग चले जाते हैं, ले लेते हैं। सेकेंडली दे एक्सेप्ट एवरीथिंग, ब्लैक वाइट ग्रीन, कोई भी करेंसी हो दे एक्सेप्ट, राइट? तो वो एक अच्छा वो है कि अगर आप अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो देन डेफिनेटली आपको एक स्टेबल, यू लुक फॉर स्टेबिलिटी, जो कि आपको मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, राइट? दुबई में हर एक प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है। इसको थोड़ा करना है elaborate कैसे? सो फ्री होल्ड, हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। लीज होल्ड होते हैं अप टू 99 years ऑफ लीज, 99 की आपको लीज पे प्रॉपर्टी दे, उसके बाद दे विल टेक इट बैक, राइट? फ्री होल्ड होते हैं कि आप 100% ओनरशिप आपके पास, तो नो मैटर आज आपने बाइक किया 100 साल बाद, 200 500 साल बाद प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, ठीक है, राइट? बट लीज होल्ड में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे काफ़ी, नॉट हर एक प्रॉपर्टी बट काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड भी है वहाँ पे। नॉट मेजर, आई वुड से, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 30-70 और 60-40 जैसे भी रेशियो है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से बहुत सारी है वहाँ पे, राइट? और अब अभी वहाँ पे इट्स ए मोनेर्की, वो तो है ना? तो अगर अभी 10 लाख का वीजा दे रहे हैं, कल को वो चेंज भी कर सकते हैं। वो परमानेंट वीजा तो नहीं दे रहे, या तो हो कि आपको प्रॉपर ही परमानेंट वीजा दे रहे हैं। अभी दे नीड यू, सो दे गिविंग यू दोज वीजाज टैक्स फ्री, दे कैन चेंज। कतर हैज, आई थिंक दे विल स्टार्ट डूइंग टैक्स, दे आर इंट्रोड्यूसिंग टैक्स वेरी सून नाउ, आई थिंक बाय 26 और 28। तो वैसे जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अब चंडीगढ़ में ऑफिस खोला, चंडीगढ़ मेरा होम टाउन है वैसे, तो वो कैसे एक्सपीरियंस रहा और कैसा, मतलब आपको क्या अप्रोच इस टाइम वहाँ इन्वेस्टर्स की? सो आई विल टेल यू हमने स्टार्ट कैसे किया। सो आई थिंक सिंस 2023, ठीक है, हमारे ऑफिस है सिटी में, लोनसिल स्ट्रीट पे, राइट? यूनिवर्सिटीज बिल्कुल क्लोज बाय है, तो क्या है कि हमारे पास ना वॉकिंग क्राउड काफ़ी आता है, राइट? तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स आ रहे हैं विजिट करने, तो वो दे एंड अप कमिंग टू आवर ऑफिस कि यार हमारा बच्चा यहाँ पे रह रहा है, पिछले 3 साल से रह रहा है और वो इतना रेंट भर रहा है, राइट? यू विल बी सरप्राइज, नो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं कि 750 पर वीक, 800 पर वीक रेंट भर रहे हैं, राइट? तो यार वो उन्होंने हमें बताया कि यार हम
वी कैन एक्चुअली बाय, अगर बाय कर सकते हैं तो फिर हमने उनको बताया कि यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एक फॉरेन बायर भी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, फिर प्रॉपर्टीज बाय की अपने बच्चों के लिए कि यार ठीक है, एटलीस्ट कि हमारा रेंट वेस्ट नहीं होएगा, राइट। अब 5-7 साल बच्चा पढ़ेगा या फिर बाद में सिटी में काम करेगा तो 4-5-6-7 साल में कितना रेंट खराब कर देगा। रेंट ऐसे तो है नहीं कि वापस आ जाएगा आपके पास, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो यूजुअली क्या है, बच्चों ने उनके पेरेंट्स उनके लिए बाय करके दिया कि एटलीस्ट 4-5 साल रहेगा, तो एटलीस्ट एक तो ये है कि हमारी प्रॉपर्टी है उसमें रहेगा, ठीक है जी। दूसरा उसका रेंट बच रहा है, और तीसरा यह है कि उसको ऑस्ट्रेलिया में जो 99% बच्चे आते हैं वो दे एंड अप लिविंग हियर, है ना। कोई आई थिंक 2-4-5% ही जो वापस जाते हैं, बाकी मोस्टली यहीं पे रह जाते हैं। तो उनको आज नहीं तो 5 साल बाद प्रॉपर्टी बाय करनी ही करनी है, उनका एक ठीक एसेट है। इफ दे कैन अफोर्ड तो अभी कर लो, व्हाई नॉट। 4-5 साल में आपका एटलीस्ट कुछ तो ग्रोथ होगी, एग्जैक्टली, राइट। तो एक वो था, तो उस ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने बाय किया। फिर हमें लगा कि यार वाई नॉट कि हम इंडिया में ऑफिस खोले, वाई नॉट कि पेरेंट्स वहाँ से यहाँ पे आए से बेटर हम वहाँ पे चले जाए उनके लिए, बट चंडीगढ़ ही क्यों, है ना। सो चंडीगढ़, वेरी गुड क्वेश्चन। चंडीगढ़ क्यों? एक तो चंडीगढ़ इज ए ट्राई सिटी, ठीक है। चंडीगढ़ कनेक्ट्स 3 स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल। मोस्टली जो हमारा इमिग्रेशन आता है वो आता है नॉर्थ इंडिया से, हरियाणा, पंजाब से, ठीक है। तो चंडीगढ़ से बेटर कोई पॉइंट हो नहीं सकता था जहाँ से हम पंजाब भी इजीली कवर कर ले, दिल्ली भी कर ले, राइट, और हरियाणा भी कर ले, है ना। तो इसलिए हमने चंडीगढ़ चूज़ किया, ठीक है। और चंडीगढ़ में सबसे आईएलटीएस क्लास वो भी है, मोस्टली बच्चे जो आईएलटीएस से पीटी करते हैं वो चंडीगढ़ आके करते हैं। तो इसके पर जो अगर हम फाइनेंशियल साइड देखें वो कैसे वर्क करती है? आई एम श्योर बहुतों के माइंड में होगा, अगर किसी ने अराउंड 1 मिलियन का अपार्टमेंट कोई खरीद रहा है, कितना यहाँ पे लोन यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सप्लेन। चलो मैं आपको आई टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉरेन बायर्स को प्रॉपर्टी बाय करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। कि कोई भी फॉरेन बायर है, कोई भी स्टूडेंट है, या फिर कोई भी पेरेंट्स है, या कोई भी इन्वेस्टर जो कि इंडिया में बैठा है, उसको प्रॉपर्टी बाय करनी है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। देयर इज़ ए बोर्ड कॉल्ड FIRB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड, राइट। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, विच इज़ अ वेरी बेसिक और वेरी सिंपल प्रोसेस। विद इन 1 to 2 weeks यू विल गेट परमिशन। हाँ, एप्लीकेशन कॉस्ट होती है $14,700, $700, हाँ जी, अंडर 1 मिलियन तक, ठीक है। तो वो आपको एक एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। बट वी डू हैव डेवलपमेंट जहाँ पे वो भी आपको वेव हो जाती है, वो वेव हो जाती है, हाँ जी, क्योंकि पास ऑलरेडी ब्लैंक अप्रूवल होती है। दूसरा है स्टैम्प ड्यूटी, राइट। लोकल जो बायर है यहाँ पे, जो कि PR या सिटीजन है, वो 5.5% स्टैम्प ड्यूटी भरता है विक्टोरिया में, ठीक है जी। फॉरेन बायर के लिए वो 8% एक्स्ट्रा हो जाती है, वो पड़ती है 13.5%। उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम, बस स्टैम्प ड्यूटी एक एक्स्ट्रा देनी है। FIRB की भी जो है वो प्रीटी मच आपके अगेन कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती है, वेव कुछ हो पे जाती है, करते हैं, ओके, हाँ जी। तो बस यही जो सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन बायर यहाँ पे प्रॉपर्टीज बाय कर सकता है बहुत इजीली। और अगर उन्हें से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हाँ जी, $500,000 मिल पे कर रहे हैं वो अपने खुद के पैसे से, बाकी अगर वो लोन लेना चाहते हैं, सो फॉरेन बायर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70% तक लोन भी ले सकते हैं, ओके, विद Tier 1 बैंक्स। ओवरऑल अगर जैसे मेलबर्न की आप CBD की ग्रोथ देख रहे हो, हाँ जी, आई एम श्योर सिडनी तो इससे भी 10 कदम आगे ही है, और प्राइसेस भी बिल्कुल। यू विल बी सरप्राइज टू नो सेंट्रल सिडनी में अभी राइट नाउ प्राइजेस पर स्क्वायर मीटर 50,000 से लेके 80,000 पर स्क्वायर मीटर चल रहे हैं। माय गॉड, देयर आर डेवलपमेंट्स जहाँ पे 100K 110K पर स्क्वायर मीटर भी गए हुए हैं। हम यहाँ पे लड़ रहे 15,000 पर स्क्वायर मीटर पे, 18,000 पे, 15, 16, 18 भी नहीं गए एक्चुअली। 18 भी तो बहुत बुटीक हाई एंड डेवलपमेंट्स में हो गया, अदरवाइज 15-16 मैक्सिमम चल रहे हैं राइट नाउ, राइट। तो अभी लिटरली मेलबर्न इज एट द बॉटम compared to Sydney, compared to Sydney, compared to Brisbane, Even compared to Brisbane भी Gold आ गया। Coast, compared to even Adelaide and Perth, अच्छा, हम सबसे नीचे। बट ये क्यों है? एक जो गवर्नमेंट जो उनकी जो पॉलिसीज है वो इतनी अच्छी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, विक्टोरिया के लिए स्पेशली। एक वो भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी प्रॉपर्टी ग्रो ही नहीं कर पा रही इतनी पिछले 2-4 साल से। मेलबर्न इज नॉट ग्रोइंग दैट मच। तो कोई ऐसी पॉलिसीज जो आपके अभी माइंड में आ रही है जो सबसे मेजर वो करती है नेगेटिव? आई वुड से अगर सिटी की बात करें तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको ना गवर्नमेंट बहुत सारी इंसेंटिव्स देती है, बहुत सारी रिबेट्स देती है बिल्डर्स को या फिर डेवलपर्स को, Okay. ठीक है। लैंड टैक्स से लेके बहुत सारे लैंड टैक्स भी हमारे इंट्रोड्यूस किया हुआ है,
हाँ, जो कि वहाँ पे कम है और स्टेट्स में हमारे बहुत ज़्यादा है। राइट। राइट, वो भी एक रीजन है कि हमारी सप्लाईज कम हो रही है, ओके। बढ़ने के अलावा कम हो रही है। पर अभी पहले आप बात कर रहे थे ना कि दुबई में ऑस्ट्रेलिया में बहुत चीज़ें फ़िल्टर होके आती हैं, दुबई में कहीं भी कोई भी जैसा पैसा। बट अब अगर एक ये बहुत मतलब कड़वी सच्चाई है कि इंडिया में भी बहुत ब्लैक है। अब जिसने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी यहाँ लेनी है और प्रीटी मच एक डिसेंट अपार्टमेंट अगर कोई ले रहे हैं, हम चलो 7-8 लाख पर 1 मिलियन लेके चलते हैं, तो आई एम श्योर वो वहाँ पे वाइट लेके तो बैठा नहीं है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो ऑस्ट्रेलिया में वो पैसा को आना तो इतना इजी भी नहीं है। अब लुक ये अच्छा क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में मिले होंगे बहुत जिन्होंने कहा हम ले तो ले बिल्कुल 2-3, हाँ। चाहे 2-3 ले ले पर पैसा पहुंचाए कैसे वहाँ। बिल्कुल नहीं, देखो अगेन हमारे पास बहुत लोग आए कि कच्चा कितना लोगे पक्का कितना लोगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ को वो नहीं करता है। ठीक है, तो अनलेस अगर आपके पास खुद के कुछ रिसोर्सेज है दैट डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ वो होता है। कच्चे पक्के का बहुत कच्चे पक्के का नहीं, आधा सब कुछ ही आपको बाय लो करना पड़ता है। बेस्ट इंडिया में है जो पॉलिटिशियंस या कोई गए या कोई लगे आपको जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ किया हुआ है? हाँ। ब्लैक का वाइट। हाँ जी, ब्लैक का वाइट को चलो मैं आई वुडंट उस पर जाऊँगा, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। एंड आई वुड से कि मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स है यहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें जो खरीदी हुई है, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस फ्रॉम इंडिया हु हैव बॉट प्रॉपर्टीज हियर, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब। ये थोड़ा ये बताओ, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं हमेशा बातें ही सुनी है, अब आप तो लाइक बिल्कुल उनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, मतलब इतना पैसा कैसे है? करेंसी सबसे पहले तो राइट, ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज़ जो RMB है उसमें सिर्फ $4 का 4 इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, हमारी है ऑलमोस्ट 55 टाइम्स, है ना। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। सेकेंडली क्या है कि जो इंडिया में ग्रोथ अभी हो रही है वो चाइना में 1970s 80s में हो चुकी है, 90s में। तो उधर अभी एक तरह थोड़ा पॉज आया हुआ है। राइट, तो वो इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है। एंड स्पेशली जो चाइना से पैसा आता है वो एक साउथ पार्ट से ज़्यादा आता है। साउथ पार्ट में जो आपने गुड़गांव में ग्रोथ देखी है राइट नाउ, है ना, वो सिमिलर वहाँ पे हुआ। वहाँ पे सारी ज़मीनें थी, सब कुछ था, वो गवर्नमेंट एक्वायर कर ली। ओके, ठीक है, 10-10 गुना 15-15 गुना इस पे। तो जो वहाँ के हैं वहाँ वो का जो इन्वेस्ट लोग कर हैं रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं। दूसरा चाइना में क्या है कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, राइट, तो वहाँ पे आपको हमेशा सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर करना पड़ता है। तो वहाँ पे लोग ना दे ट्राई टू मूव देयर मनी आउट। सो मोस्टली जो आते हैं यहाँ पे वो सिर्फ अपना पैसा बाहर निकालने के लिए आते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट वीज़ा सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लेते हैं, राइट। तो उनको होता है कि जो हमारा पैसा वो सेफ रहे बाहर किसी भी कंट्री में। तो ऑस्ट्रेलिया और US और UK एज वेल, सो ये वन ऑफ द बेस्ट इनका वन ऑफ देयर मेन ऑप्शंस जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते पैसा। इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है? सो इन्वेस्टमेंट वीज़ा अभी तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमेशा एक इन्वेस्टमेंट वीज़ा निकालती है। अभी उन्होंने बंद किया हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन पहले था विच वॉज 5 मिलियन। अगर आप 5 मिलियन AUD अगर आप वो करते हो, इन्वेस्ट करते हो, रेजिडेंशियल कुछ भी करो आप बेसिकली, तो आपको एक पूरा फैमिली का इन्वेस्टमेंट जो मिलता है। वो बस वो पूरी PR नहीं होगी, एक पूरी फैमिली PR है वो। हाँ जी, 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, वो तो इंडिया में भी कई लोगों के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, तभी उन्होंने बंद कर दिया। हाँ। अभी थोड़ा हाउसिंग नहीं, एक्चुअली क्या, एक तो हाउसिंग सप्लाई थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, इसलिए बंद किया हुआ है, बट डेफिनेटली वो ओपन करेगा जल्दी। हाँ हाँ जी। कुछ रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। क्या गलतियां होती हैं एक इन्वेस्टर से जो वो कर रहा है, और मैं प्योरली ये अपार्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, कोई उसकी नहीं, जो आपने देखा कि गलतियां करते हैं स्पेशली हमारी कम्युनिटी, और वो नहीं करनी चाहिए या अवॉइड कैसे हो सकती हैं? जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करा सिटी में, तो मैं आई वुड ऑलवेज से कि एक तो प्रॉपर आप रिसर्च करो, राइट। आपको लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ बाय कर रहे हो। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सस्ता लेने के चक्करों में वो सिटी से थोड़ा दूर हो जाता है, या फिर ऐसी लोकेशन से वो करते हैं जहाँ पे रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है,
राइट जो बिल्डिंग पहली 10-15-20 साल पुरानी हो चुकी है, जो ऑलरेडी, क्योंकि बिल्डिंग में कोई ज़मीन तो है नहीं, लैंड तो है नहीं, आपके पास बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग भी अगर 20 साल पुरानी तो ऑलरेडी इतना डेप्रिशिएट हो चुकी है कि अब वहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं देख रहे हो, ठीक है। और दूसरा उसमें क्या है, फिर आपको सबसे बड़ा इशू क्या होता है, मेंटेनेंस इश्यूज़। तो 15-20 साल पुराने घर भी होते हैं, उसमें भी आपको रेगुलरली कितने इश्यूज आते रहते हैं, सिमिलर वहाँ पे, राइट। तो आई ऑलवेज ट्राई तो कि आपको लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड डेवलपमेंट, डेवलपर कौन है, बिल्डर कौन है, बिल्डिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एक बिल्डिंग को अच्छी और बुरी बिल्डिंग में एक यही फ़र्क होता है कि कितने अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं। देयर आर बिल्डिंग्स जो 20-20 साल पुरानी भी है, बट अगर आप आज भी जाओगे आपको लगेगा ब्रांड न्यू है। और देयर आर बिल्डिंग्स को 10 साल भी नहीं हुए लेकिन वो बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो आपके टेनेंट्स होते हैं वो उनको भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिटर्न्स में भी फ़र्क आता है। और टेनेंट्स का आज के टाइम में जो यंग टेनेंट्स है, यंग जनरेशन है, वो प्रेफर करते हैं कि अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी अमेनिटीज़ हो, अच्छी लोकेशन पे हो, ठीक है। वो $50-100 एक्स्ट्रा पे करने को रेडी होते हैं एज लॉन्ग एज उनको अच्छी चीज़ मिले, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, राइट। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना एटलीस्ट पता करो कि आमने आगे और पीछे कुछ ऐसा आ नहीं रहा जिससे आपका व्यूज़ ब्लॉक हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। अपार्टमेंट सबसे जब मेन होता है व्यूज़, अगर आपके व्यूज़ ही ब्लॉक हो रहे हैं तो आपकी वैल्यू डाउन जा रही है। और ये कहाँ जाके पता तो दे आर, हाँ जी, आपकी वेबसाइट्स होती है ऑनलाइन, गवर्नमेंट वेबसाइट, जहाँ पे आपको जाके सब पता चल जाता है कि अगले 4-5 साल तक कोई बिल्डिंग का परमिट है नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वेयर वी हेल्प आवर इन्वेस्टर्स कि वी ऑलवेज टेल देम कि यार ओके यहाँ पे व्यू आ सकता है। कि यूजुअली क्या होता है कि लोग बाय कर लेते हैं, 2 साल बाद कोई बिल्डिंग अनाउंस होगी और आपको लगता है कि आप अपने बाय के 35th फ्लोर पे, वो बिल्डिंग है 50 फ्लोर की, आपके व्यूज़ ब्लॉक हो गए तो आपका वैल्यू इज़ डाउन। तो अगर किसी ने बाय किया और ऑफ द प्लान, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो और अगर वो, क्योंकि ये कोई 1-2 घर तो बन नहीं रहे, इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट है, और वो ख़त्म बीच में ही, इसमें बायर कैसे, उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे सेफ है? देखो इसमें ना क्या होता है कि वैसे अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो बड़ी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आप ऑफ द प्लान में आप सिर्फ 10% पे करते हो, और जो 10% पे करते हो पहली बात तो आप करते हो एक ट्रस्ट अकाउंट में, ठीक है जी। जो ट्रस्ट अकाउंट बेसिकली डेवलपर का होता है, लेकिन वो ही कैन नॉट टच दैट मनी अंटिल ही कंप्लीट्स एवरीथिंग, पहली बात है। दूसरा, आपके हर एक स्टैंडर्ड एक होता है सनसेट क्लॉज, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो बेसिकली हर एक डेवलपर आपको एक टाइमलाइन देता है कि अब या कि लेट्स से कि अगर उन्होंने अनाउंस किया कि 29 तक कंप्लीट करें, तो यूजुअली 5 साल का एक होता है सनसेट क्लॉज। तो 5 साल में भी अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है तो यू हैव लीगल राइट्स टू गेट योर मनी बैक प्लस इंटरेस्ट, राइट। सो आप कभी भी उसको वो कर सकते हो, वॉइड कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। बट यूजुअली जो हम जिस डेवलपर साथ काम करते हैं, दे ऑल आर Tier 1 डेवलपर्स, लिस्टेड कंपनीज, तो वहाँ पे रेयरली ऐसा कुछ होता है। ओके, अभी तक तो हुआ नहीं, टच वुड। श्योर। तो स्टैम्प ड्यूटी का भी कोई वे है कि इन्वेस्टर्स सेव कर सकते हैं? बिल्कुल। सो राइट नाउ सबसे बेस्ट जो सिटी में चल रही है वो है ऑफ द प्लान स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन। कंसेशन है? हाँ जी। और वो सबको है? हाँ जी, आई टेल यू। सो विक्टोरियन गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर 24 को एक नया स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन अनाउंस किया है। उसका मतलब है कि कोई भी ऑफ द प्लान अपार्टमेंट या टाउन हाउस, स्पेशली अपार्टमेंट सिटी में अगर आप कुछ भी बाय करते हो तो उसमें आपको यू कैन सेव अप टू 5% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अप टू 5% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? सो यूजली आप पे करते हो 5.5%, अभी आपको पे करना है सिर्फ 0.5%। दैट्स इट। और Right? ये जो ओवरसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सबके लिए सबके लिए ये तो आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी सेविंग सबके लिए हो रही है, सिर्फ 0.5 पे कर रहे हो। अब समझिए आपकी अगर आपने कोई भी $6 लाख की प्रॉपर्टी बाय की है, राइट, तो आपको ऑलमोस्ट मोटा $32,000 स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है। और ये कब पे करनी होती है? सेटलमेंट पे। ये सेटलमेंट पे, ये अभी पहले नहीं, पहले सिर्फ 10% डिपॉजिट। हाँ, तो देखिए 6 लाख में आपको अगर 32,000 की स्टैम्प ड्यूटी पड़ रही है, अभी आपको 28,000 की सेविंग हो रही है, आपको पे करना है सिर्फ $4,000। तो ये भी आपके कैपिटल ग्रोथ ही है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद जो भी बाय करेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल, राइट। तो इसकी वजह से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिटी में बाय कर रहे हैं राइट नाउ प्रॉपर्टीज। नॉर्मली जैसे घर को एक सिंगल स्टोरी को लगा लो 6 से 7 महीने, डबल को 1 साल। अब ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट को 4 से 5 साल लगते हैं। हाँ जी। तो इसमें अगर किसी ने डिसेंट अमाउंट दिया हुआ है, $50,000-60,000, हाँ जी, और अगर वो पुल आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल ये होती है? बिल्कुल। सो विक्टोरिया एक
ऐसी स्टेट है पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे नॉमिनेशन अलाउड है, राइट? तो बेसिकली हर एक कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि नॉमिनेशन इज अलाउड। सो आप लेट्स से अगर आप इनिशियल से बाय करते हो और आपने बिल्कुल ही चीपेस्ट प्राइस पे बाय कर लिया, तो डेफिनेटली बाय द टाइम जब तक कंप्लीट होगा एक ठीक ठाक ग्रोथ आ जाती है, ठीक है? अगर आपने कुछ 5 लाख का बाय किया राइट नाउ, वो डेफिनेटली 6 लाख का तो नहीं रहेगा, अगर लगा दो 3 या 4 साल बहुत हो रहा है, ठीक है? सिमिलर अपार्टमेंट्स के तो 6-6.5 लाख के बिक रहे हो, ठीक है? तो अब क्या है कि जो इनिशियल इन्वेस्टर है उसको पता ऑलरेडी इतना अप है, और 29 में लगा लो कि लेट्स से 4 साल में कंप्लीट हो रहा है कोई प्रोजेक्ट, 29 में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम जो एक वो इन्वेस्टर या कोई ओनर ऑक्यूपायर आएगा जिसको बाय करना है उस बिल्डिंग में, उसको ये पता है कि बहुत सारे इनिशियल इन्वेस्टर भी हो गए जिन्होंने बहुत ही चीपर पॉइंट पे बाय किया, ठीक है? तो वो डेफिनेटली वो नॉमिनेशन देखते हैं, वो हमारे थ्रू देखते हैं, यूजुअली हमारे पास आता है कि ओके आपके पास कोई है, ठीक है? तो उसमें होता क्या है कि लेट्स से कि अभी प्राइस चला 6 लाख, उन्होंने बाय किया 5 लाख में, तो एक उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि वो उनसे नेगोशिएट कर लेते हैं कि अब तो उनको 20 या 30 हज़ार सस्ता पड़ जाए, इंस्टेड ऑफ 600 के कि अब तो वो 570 में बन जाए, और उनका क्या होता है कि 500 के उनका 70,000 बन जाता है, 70,000 बिल्कुल, समझ रहे हो? तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, समथिंग इस जैसे आइडिया, मतलब एक एग्जांपल बट ये है मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छी लोकेशन है, अच्छा डेवलपमेंट है, तो हो जाती चीज़ें। कोई इससे पहले हम रैप अप करें, कोई बात, कोई कुछ भी, अगर कोई आप कुछ कहना चाहते हो, लाइक कोई चीज़ मिस हो गई हो हमारी या एनीथिंग? बिल्कुल, नो आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक हमने काफ़ी घर बाई कर लिए है ना, पिछले 10-20 साल से घर बाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक सिटी तरफ भी एक्सप्लोर करना चाहिए, कैश फ्लो की तरफ भी आपको जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए अच्छा सा, जिससे आपको टैक्स सेविंग्स भी हो जाए, और एक सिटी लाइफस्टाइल, राइट? देयर इज़ अ वैल्यू फॉर लाइफस्टाइल, राइट? अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, कल को अब क्या होता है, मोस्टली जो फैमिलीज़ है, राइट, उनके बच्चे अब ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना? तो कल को यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो सिटी में ही जाएंगे, जॉब्स के लिए भी सिटी में जाएंगे, ठीक है? तो वो अगर आपके पास ऑलरेडी, अगर इफ़ यू हैव इनफ मनी, आपके इनफ अपने कैपिटल ग्रोथ भी कर लिया है, तो कल को आप उनके लिए एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी सिटी में भी रखिए, ताकि वो वहाँ पे आगे जाकर रह सके, इंस्टेड ऑफ कि वो भी रेंट भरे। ये बहुत सही पॉइंट है, ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? मैं अब आई शेयर माय स्टोरी। मैं रहता था मलग्रेव, हाँ जी, और वहाँ पे बहुत सही लाइक टाउन हाउस था वो, और मेरे को आई हैड सम इश्यूज प्रॉपर्टी में, तो मैंने कॉल करी, तो वो जो फिक्स करने आया वो लाइक ट्रीटमेंट उसी की ही प्रॉपर्टी थी, खुद की, हाँ जी, और ऐसे हम बात करने लगे, और वो कहता मैंने ये अपनी डॉटर के लिए लिया। मैं कहा लाइक अभी डॉटर क्या है जो उसने ये सब बताया? वो कहता हाँ, क्योंकि उसके पास ही मोनाश यूनिवर्सिटी, वो क्लेटन कैंपस पढ़ता है, वो कहता है वो वहीं पढ़ना चाहती है, और आने वाले लाइक और 4-5 साल में वो वहाँ पे उसकी एडमिशन होगी, तो और वो खुद भी वहीं रहता है, राइट? तो कहता है मेरे को इतना पता कि डॉटर ने इवेंचुअली तो मूव आउट करना ही है, तो व्हाई नॉट एटलीस्ट जो उसका घर है वो मेरे ही पास हो। बिल्कुल, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अभी राइट नाउ लॉट ऑफ माय इन्वेस्टर्स, उनके अभी बच्चे लगा लो कि अभी प्राइमरी में या सेकेंडरी में है, बट उनको पता है अगले 5 से 7 साल में उनको सिटी मूव होना है, अगले 2-3 साल में, राइट? तो अभी वो बहुत बाय कर रहे हैं, ठीक है? अब उनके लिए वैल्यू ये नहीं है कि उनका कैपिटल ग्रोथ हो रही है, उनकी वैल्यू ये है कि उनके बच्चे उनकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, राइट? अगर आपके बच्चे भी रेंट भरेंगे तो देयर इज नो, आई वुडंट से कि क्या देयर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो अभी ये भी एक इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है? आप भी, आपको पता है कि रेंट आउट करेगा, किसी का शेयरिंग करेगा, जो करेगा एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है। अब 5 साल बाद बाय करोगे तो वो प्राइस सेम तो रहना नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो इससे बेटर आप आज बाय कीजिए, 4-5 साल आपको रेंटल में डाल दीजिए, और जैसे ही आपके बच्चे बड़े होते हैं, सिटी के लिए वो होते हैं, रेडी होते हैं, उनको उनके पास घर है आपके लिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अमित भाई। जाते हुए अपनी कंपनी का नाम, एंड मैं ज़रूर आपका इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, और आई वुड हाईली इनकरेज कि जो भी लेना चाहता है घर CBD, मेलबर्न CBD में, प्लीज़ रीच आउट टू अमित। मैंने इतने इंडियंस, इतने तो क्या, मैंने हार्डली कोई देखा है जो CBD में कर रहा हो काम, और एंड आई एम श्योर आप हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल हेल्प करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू अंकुश। एंड दैट्स राइट कि अगर आप इफ़ यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन सिटी, कोई भी अपार्टमेंट या वैसे भी, इफ़ यू नीड एनी एडवाइस और वांट टू एक्सप्लोर एनी प्रोजेक्ट इन सिटी, वी हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट 98% ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स इन CBDs, साउथ बैंक, डोकलैंड, सेंट किलर रोड, एवरीवेयर,
right? So definitely more than happy to help you guys. Amazing. Thank you so so much. much. Thank you.